नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मेधावी। इकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी है। हादी की मौत के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हाई लेवल की बैठक बुलाई। 19 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव भी उपस्थित रहेंगे। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर नया मेट्रो संग्रहालय खुल रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। यहां 10 रुपए की टिकट पर मेट्रो के इतिहास, तकनीक और इंटरैक्टिव डिस्प्ले का अनुभव किया जा रहा है। संग्रहालय 19 दिसंबर से आम जनता के लिए खुला रहेगा। संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस की रविवार को दिल्ली में हुई रैली में पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने का मुद्दा बीजेपी ने उठाया। लोकसभा में किरण रिजिजू और राज्यसभा में जेपी नड्डा ने इसे लेकर कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की है। हंगामे के बाद लोकसभा में परमाणु ऊर्जा से जुड़ा बिल भी पेश किया गया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर यानी आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट समेत कई महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी दी जाएगी। सत्र को लेकर सरकार और विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वीबीजी रामजी बिल 2025 राज्यसभा से ध्वनि से पारित हो गया। ये बिल मनरेगा की जगह लेकर ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन की मजदूरी रोजगार गारंटी देगा। 55वें बिल का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया गया और इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की गई। कांग्रेस ने बिल को वापस लेने की चेतावनी दी है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के स्टेट्सविले रीजनल एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह एक सेसेना C-550 बिजनेस विमान क्रैश हो गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विमान टेक ऑफ के कुछ मिनटों के बाद वापस लौटने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वीबीजी रामजी बिल 2025 राज्यसभा से पारित होने की संभावना बड़ी दिखाई दे रही है। ये बिल मनरेगा की जगह ग्रामीण परिवारों को सालाना मजदूरी देने की गारंटी देता है, लेकिन बिल के प्रोटेस्ट में विपक्षी सांसद अपना धरना दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के लापता छात्र नजीम अहमद के मामले में अब एक नया मोड़ आया है। नजीम अहमद की मां फातिमा नफीस ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें CBI को लेकर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। इस याचिका पर शुक्रवार को बड़ी सुनवाई हो सकती है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 17 दिसंबर को एकाना स्टेडियम में होने वाले मुकाबले कोहरे के चलते रद्द हुआ था। फैंस में नाराजगी दिखी तो रिफंड की मांग तेज हो गई। 24 घंटे के शोर के बाद उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन UPCA की तरफ से बयान आ चुका है और कंफर्म किया गया है कि फैंस को टिकट की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को कहा कि उनके देश ने इजराइल को निशाना बनाए जाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के 2 जजों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका की प्रतिबंध सूची में अब वरिष्ठ जजों की संख्या बढ़कर 11 तक हो गई है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन को प्रभावित किया। रात के समय दृश्यता बेहद कम होने के कारण दिल्ली और जयपुर से चंडीगढ़ आने वाली उड़ानों को काफी देर तक एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काटने पड़े, लेकिन हालातों में सुधार न होने पर सुरक्षा कारणों से सभी विमानों को दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के वेस्टियन रेस्टोरेंट में बुधवार को इनकम टैक्स विभाग की छापे की खबर सामने आई। अब बताया जा रहा है कि गुरुवार को उनके मुंबई स्थित आवास पर भी रेड मारी गई है, लेकिन शिल्पा शेट्टी की लीगल टीम ने इन खबरों का पूरी तरीके से खंडन किया है। राज्यसभा में चर्चा में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार राष्ट्र प्रथम के आदर्श वाक्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामजी बिल राज्यसभा में पेश किया।
महाराष्ट्र में 30 साल पुराने केस में 2 साल की सजा के बाद खेल मंत्री माणिक राव कोकाटे के मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है। माणिक राव कोकाटे के इस्तीफे को अजीत पवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को भेज दिया। सूत्रों की माने तो माणिक राव कोकाटे के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को और भी सख्त कर दिया है। हिजाब विवाद के बाद मिली खुफिया जानकारी में कुछ असामाजिक घटना घटने के बड़े संकेत दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की नासिक कोर्ट से 2 साल की सजा और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद माणिक राव कोकाटे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अजीत पवार को सौंपा। अजीत पवार और सीएम फडणवीस हालांकि इस इस्तीफे को संवैधानिक मान रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके के मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी मामले में 9वीं है। आरोपी की पहचान जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के निवासी यासिर अहमद डार के रूप में हुई है। उसे नई दिल्ली से हिरासत में लिया गया है। लोकसभा ने मनरेगा का नाम बदलने सहित कई प्रावधानों में भारी संशोधन करने वाले विकसित भारत जी राम जी विधेयक को पारित कर दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने इसे भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में जरूरी कदम बताया। वोटिंग के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और कागज फेंक दिए, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित तक करनी पड़ी। मनरेगा में पैसों की लूट खत्म करनी थी, बोले ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। हो सकती है नियमों में बड़ी फेरबदल, हालांकि अभी तक कोई संकेत जारी नहीं हुआ है। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।